नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक साव एक बार आप लोगों के बीच फिर से आ गया हूं। हमारे चैनल का नाम है पीएफ ऑफिस दिल्ली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है कि ट्रस्ट का पैसा, अगर आप लोग भी अगर अपने पीएफ का जब बैलेंस चेक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आता है कि पासबुक नॉट अवेलेबल टू दिस मेंबर आईडी एज दिस पर्टेन टू एक्सटेम्प्टेड स्टेपलेट, यानी कि ट्रस्ट का पैसा। ठीक है गाइस, अगर आपका भी कुछ ऐसा शो कर रहा है तो बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आया, 2-3 दिन पहले से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ट्रस्ट का पैसा हम लोग कैसे निकालें। अगर भगवान करे आपका आईडी अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़े तो इसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, 2 तरह के पैसे कटते हैं। ठीक है गाइस, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटेम्प्टेड और दूसरों को बोलते हैं अनएक्सटेम्प्टेड। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है, जो एक्सटेम्प्टेड जो सर्विस होती है उसमें जो कंपनियों का जो पीएफ कटता है, ध्यान से बात सुनिएगा, उसमें जो पीएफ कंपनी का जो पीएफ कटता है उसमें कंपनी पीएफ का संचालन खुद से करती है। इस सिचुएशन में आपका पासबुक वहां पर दिखाई नहीं देगा। पीछे जो दिया गया है कुछ इस तरह का एरर आपको सामने देखने को मिलेगा। लेकिन अनएक्सटेम्प्टेड में जो पीएफ ऑफिस के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, यानी कि जो पैसा कंपनियां काटती है वो पीएफ ऑफिस के द्वारा काटी जाती है, इसलिए उस कंडीशन में आप लोगों का पासबुक वहां पर दिखाई देगा। तो जिस लोगों का पीएफ का बैलेंस नहीं चेक कर पा रहे और उनको ऐसा एरर आ रहा है ट्रस्ट का, तो आप इस ट्रस्ट के पैसे को कैसे निकालिएगा, ये तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि आपका ट्रस्ट का पैसा अगर होगा तो आपको बैलेंस वहां पर शो नहीं करेगा। चलिए गाइस, अब इसको कैसे निकाला जाए। ट्रस्ट का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन में कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके जरिए आप ट्रस्ट का पैसा निकाल सकते हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर तो जब ऑनलाइन साधन नहीं है तो हम पैसा निकाले कैसे, मेरा पैसा फंस गया इसका मतलब। नहीं गाइस, आपका पैसा फंसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि एक्सटेम्प्टेड जो होता है उसका जो पैसा होता है वो उसकी कंपनी द्वारा ही निकाला जा सकता है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंपनी में जाकर बात करना है, या तो अपने एम्प्लॉयर से या तो अपने एडमिन से। अगर आपको एडवांस क्लेम करना है तो आप अपने कंपनी में रिक्वेस्ट करिएगा कि सर मेरे एडवांस क्लेम का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपका क्लेम पूरा, यानी कि आप कंपनी छोड़ दिया, आपका रिजाइन हो गया है, आप सोचिएगा मेरा कंपनी गुजरात में है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूं या दिल्ली का रहने वाला हूं, तो सर मैं गुजरात कैसे जाऊं। तो आपके लिए 2 ऑप्शन, या तो आपको गुजरात जाकर ही कंपनी में बात करके आपको फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, नहीं तो अगर आपके कंपनी के एम्प्लॉयर का अगर नंबर आपके पास होगा, HR का नंबर होगा, तो आप उन्हें कॉल करके उन्हें बता सकते हैं। वो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आप उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू दे दीजिएगा, वो वहाँ से आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे और आपके ट्रस्ट का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन कोई फ्रॉडबाजी के चक्कर में आपको पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट का पैसा ऑनलाइन में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जैसे आप लोग उस पैसे को आप लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को अपने कंपनी के एम्प्लॉयर या HR की हेल्प से ही आप अपने कंपनी का पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि इसको ऑफलाइन प्रोसेस बोलते हैं, जो कंपनी आपको पैसा निकाल के देगी। ठीक है गाइस, अब बोलिएगा सर मान लीजिए चलिए हम अपना पीएफ का पैसा निकाल लिए, बट मेरा पेंशन का पैसा क्या होगा। तो देखिए गाइस, कंपनी से पेंशन से कोई रिलेटेड नहीं है, क्योंकि गाइस जो पेंशन का पैसा होता है वो पीएफ ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। मान लीजिए गाइस, किसी कंपनी में आप सर्विस कर लिए 9 साल 6 महीना, तो आप 10D के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके लिए 10D का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आप अपने 10D फॉर्म को फिलअप करके आप अपने पेंशन का फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन गाइस
अगर मान लीजिए आप ट्रस्ट का पैसा आप अपना 19 का फॉर्म भरवा कर पूरा पैसा आप पीएफ का निकलवा लिए हैं, अगर आपको ट्रस्ट का पेंशन का पैसा निकालना है तो जो यूएन में जो ऑनलाइन प्रोसेस पेंशन का निकालने का होता है, अगर आपका सर्विस 6 महीने से ज़्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है तो आप ऑनलाइन 10C फॉर्म फिलअप करके आप अपने ट्रस्ट का पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप अपने ट्रस्ट का पेंशन का पैसा अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो कंप्लेन नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपके ट्रस्ट के पेंशन का पैसा को निकलवा दूंगा। लेकिन गाइस, बिना ट्रस्ट के पीएफ का पैसे निकाले आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पहले आपको ट्रस्ट से पेंशन का पैसा फुल विड्रॉल करना पड़ेगा, उसी के बाद आप अपने पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। ये था गाइस ट्रस्ट का पैसा निकालने का पूरा एकदम सटीक तरीका, यानी कि ट्रस्ट का पैसा ओनली फॉर आपका कंपनी ही आपको निकाल कर देगा, कोई दूसरा कोई निकाल कर आपको नहीं दे सकता है। अगर कोई आपसे बोले कि मैं ट्रस्ट का पैसा आपका निकाल दूंगा तो समझ जाइए गाइस आप फ्रॉड में फंसने वाले हैं, इसलिए फ्रॉड से बच के रहें। ठीक है गाइस, अगर आपको ट्रस्ट का पैसा निकालने का पूरा तरीका अगर आप लोगों को पता चल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप खुद से गड्ढा खोद कर अगर गड्ढे में गिरने की कोशिश करिएगा तो वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मेरा काम है सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो उन मेंबर्स के पास पहुंच सके जिनका ट्रस्ट का पैसा अभी भी फंसा हुआ है। ठीक है गाइस, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।